तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10 का जो चैप्टर है, 7 चैप्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वो भी हम आज जल्दी से खत्म करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का जो रिप्रोडक्शन है, कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को हिट जरूर करना है। और सिर्फ बेल आइकन हिट नहीं करना, कमेंट भी करना है, क्योंकि अभी तक की जो वीडियो आई है उसमें एक हमारे अग्रवाल जी और एक दो बच्चे और हैं जिनका कमेंट मेरे लिए ज्यादा आया है, और न्यूमेरिकल्स में ज्यादा किसी के कमेंट्स नहीं आए, किसी ने आंसर नहीं दिया है। तो इसका मतलब नहीं दिया है तो आपने जो क्वेश्चन है उनको स्किप किया हुआ है, वो आपकी चॉइस है, बट मेनली मुझे पता चले उसके लिए आपको कमेंट करना जरूरी है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर की। रिप्रोडक्शन देखेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए, रिप्रोडक्शन फर्स्ट टर्म है हमारी कि सर व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जल्दी से देखते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। किसका प्रोडक्शन? न्यू ऑर्गेनिज्म का। सेम स्पीसीज, कैसे, किससे बिलोंग करेंगे? सेम स्पीसीज इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस बेटा जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। कहां से? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। और कौन सा ऑर्गेनिज्म? सेम स्पीसीज का। कौन कौन रिप्रोड्यूस करता है? सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, रिप्रोडक्शन अब जरूरी क्यों है? व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज इन दिस अर्थ। किसके लिए? अर्थ में सर्वाइवल के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मोर ऑर्गेनिज्म, ताकि वो क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके और अपनी जो स्पीसीज है उसको लाइफ पर, उस अर्थ पर कंटिन्यूअसली क्या करा सके? सर्वाइव करा सके। फॉर दिस काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। चलिए, बात करते हैं कौन कौन सा। अब आता है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या करेगा? एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्या है? कंटिन्यूटी। उसी की स्पीसीज की कंटिन्यूटी को क्या करेगा? वो मेंटेन करके रखेगा। सेकंड क्या कहता है? फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में दिया है हमको कि ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? किसको जन्म देते हैं बेटा? बेबीज को जन्म देते हैं, यंग वंस को। या तो सन या फिर डॉटर, या तो लड़का या फिर लड़की, बॉय या फिर गर्ल। दीज बेबीज ग्रो, ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। फिर यही किस में चेंज हो जाते हैं? एडल्ट में चेंज हो जाते हैं बेटा। और जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, जो इनके फादर थे वो और मदर थे, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन इनके दूसरे, इन्हीं के सन और डॉटर फॉर्म हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सी प्रोसेस? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म। क्या कर सकती है ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है? कई सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है। अब देखो, गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम चलाई है। कौन कौन सी? अगर हम बात करें, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब यहां से गलत मतलब मत निकालना बेटा कि हम दो हमारे दो से। वी टू अवर टू, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम जो चलाया था, हम दो हमारे दो। और ये अभी गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा फॉलो किया जाता है कि जिसके दो ही बच्चे होंगे वही गवर्नमेंट जॉब में रह सकता है, ज्यादा करना अलाउ नहीं है। तो उसके लिए वो मेथड अलग है, बर्थ कंट्रोल मेथड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात अभी हम दो हमारे दो की नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी? रिप्रोडक्शन की। चलिए, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किसकी बात करेंगे? रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? तो यहां से देखो, आपके लिए क्रिएट किया है ये कि रिप्रोडक्शन जो है सर टू टाइप्स का है। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके का रिप्रोडक्शन है सर, एक तो एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। अब बेटा यहां से क्लियर हो रहा है, एसेक्सुअल का मतलब, ए का मतलब वन, ए का मतलब वन, और सेक्सुअल का मतलब टू, और सेक्सुअल का मतलब टू। वन क्या? यहाँ पे वन क्या होगा? पेरेंट। क्या इन्वॉल्व होगा? वन पेरेंट।
जिसमें एक पेरेंट होगा उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर होते हैं सर? सर वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स देख लिए, अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहला पोर्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके लिए डायग्राम भी लगाया हुआ है, देख सकते हैं। हम बात करेंगे इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए, टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? टेस्टिस। ये जो दोनों पोर्शन है बेटा, वन और टेस्टिस क्या है? ये जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेस्टिस, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी। और अगर हम बात करेंगे इसको छोड़कर के जितने भी पोर्शन है वो ऑल ओवर वो कौन से हैं? सेकेंडरी है। कौन से हैं बेटा? सेकेंडरी। वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। चलिए बात करते हैं कि सर प्राइमरी का फंक्शनिंग क्या होती है और सेकेंडरी की फंक्शनिंग क्या होती है। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, क्या फंक्शनिंग है? टू मेक द सेक्स सेल। क्या? सेक्स सेल का मतलब गैमेट बनाना। क्या बनाना? गैमेट बनाना, मेल गैमेट का प्रोडक्शन कराना। और मेल गैमेट को बेटा हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? स्पर्म्स। क्या कह देते हैं? स्पर्म्स। ये स्पर्म्स क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं, ओवा को फ्यूज कराते हैं। चलिए वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में मेल गैमेट के साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज कराते हैं, और उस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा ये हमारा फंक्शन हो गया। किसका फंक्शन हो गया बेटा? ये हो गया टेस्टिस का फंक्शन, जिसमें कि मेल गैमेट का प्रोडक्शन कराया है टेस्टिस ने, और मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज कराया है किसने? टेस्टिस ने। इतना हमारा यहां से क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। द टेस्टिस ऑफ ए मैन लाई इन द स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं बेटा स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। जिसमें कि ये हैंग रहता है, और इसका टेम्परेचर 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है बॉडी के कंपैरिजन में। क्यों होता है बेटा कम? ताकि क्या हो सके? गैमेट फॉर्मेशन हो सके। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे द स्पर्म्स गेट स्टोर्ड टेम्परली इन इपिडिडाइमिस। क्या होते हैं स्पर्म्स? टेम्पररी कुछ टाइम के लिए क्या किए जाते हैं? ये जो आपको एक कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको कहते हैं इपिडिडाइमिस। यहाँ पे टेम्परली क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इपिडिडाइमिस द स्पर्म्स आर कैरिड बाय लॉन्ग ट्यूब, जैसे हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। अब ये जो लॉन्ग ट्यूब है बेटा, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये क्या है? वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। तो वो लॉन्ग ट्यूब जो इपिडिडाइमिस से कनेक्ट होती है और ज्वाइन होती है किसके साथ? यूरेथ्रा के साथ। किसके साथ होती है बेटा? यूरेथ्रा। ये देखिए ये ज्वाइन हो गई यूरेथ्रा के साथ। किसके साथ ज्वाइन हो जाती है? यूरेथ्रा। ये रहा यूरेथ्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है कि अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस द ग्लैंड्स कॉल्ड सेमाइनल, वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनिकल, वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये देखिए क्या है? सेमाइनल, वेसिकल है, और ये जो है कहाँ? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो ग्लैंड के साथ एक लॉन्ग कैनाल जो होती है, वो ट्यूब जो है वो अटैच रहती है। चलिए इसके बाद देखते हैं दिस लिक्विड प्लस द स्पर्म। अब इसके अंदर क्या होता है? एक लिक्विड को कंटेन करेगी। किसको? लिक्विड। और इस लिक्विड के अंदर क्या होते हैं बेटा? स्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म्स, जो कि मेल गैमेट है, और उस लिक्विड को हम कह देते हैं सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। चलिए नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा जो है बेटा फॉर्म करता है कॉमन पैसेज। किसके लिए? फिर वो इजैकुलेशन ऑफ सीमन हो या फिर यूरिन को हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट करें, तो उसके लिए क्या करता है? ये कॉमन पैसेज फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है बेटा? यूरेथ्रा करता है। कौन करता है? यूरेथ्रा। चलिए अब बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा, वेजाइना, सर्विक्स। ये क्या है? ये जो है वो क्या है? बताओ जल्दी। ये है यूटेरस। क्या है? यूटेरस। नाउ ये है फैलोपियन ट्यूब, और इसकी बात करेंगे तो ओवरी। क्या है ये? ओवेरी। ये क्या है? सर्विक्स है बेटा। क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। और ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब।
चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखो, फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक मैच्योर फीमेल सेक्स सेल। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था मेल के में, वैसे ही फीमेल में क्या होता है बेटा, ओवरी। ओवरी क्या होती है, फीमेल जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि फीमेल गैमेट बनाती है, फीमेल सेक्स सेल बनाती है। उस गैमेट को बोलते हैं हम ओवा, एग सेल, और सिंगली अगर बोले तो ओवम हम कह सकते हैं उसको। और साथ ही में वहां पे मेल सेक्स हार्मोन बना रहती है, लेकिन ये फीमेल का पार्ट है, इसलिए फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन का सीक्रेशंस कराते हैं। चलिए, द ओवरीज आर द, इसी ओवरी से एक ट्यूब कनेक्टेड होता है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं साथ ही में, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज द फैलोपियन ट्यूब। ये क्या करेगा, ओवरी जैसे ही फीमेल गैमेट को यहां से जब रिलीज किया जाएगा ओवम को, ये फैलोपियन ट्यूब कैरी करेगी और उसको यहाँ पे फर्टिलाइज करा के फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस में जाके वो एम्बेडेड करा देती है यूट्रस की बॉल के साथ। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यूट्रस से। ये कैनाल जो फनल शेप्ड है वो ओपन होती है कहाँ पे, ओवरीज में। ये देख रहे हो आप, ये जो है फनल शेप्ड है, ये ओपन कहाँ पे है, कवर करके रखी हुई है किसको, ओवरी को। किसको, ओवरी को। यहां से जैसे रिलीज होगा ये इसको कैप्चर कर लेगी ओवा को। चलिए, ओवम जो है वो रिलीज किया जाता है ओवरी, और कहां पे चला जाता है, फनल शेप्ड ओपनिंग, जो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूटेरस। कहां पे होती है, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, और यूट्रस में जाके वो फर्दर डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज्ड ओवम का। किसका, फर्टिलाइज्ड ओवम का। अब यूट्रस से जो कनेक्टेड पोर्शन है, जो कनेक्टेड है वो क्या है, सर्विक्स की कैनाल कनेक्टेड है बेटा, सर्विक्स ट्यूब। और वो ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, वो ओपन होता है सर वेजाइना में। और वेजाइना जो होती है वो आउटसाइड, बाहर की तरफ बेबी को क्या कर देती है, क्या करती है, आप बताइए क्या करती है, रिलीज आउट करेगी, बॉडी से बाहर निकालेगी। वेजाइना रिसीव करती है पेनिस को, और इजैकुलेशन होता है इसमें स्पर्म्स का, सेमन का, वुमेन्स की बॉडी में। और इसी के थ्रू जो है, यूट्रस के थ्रू ये जो स्पर्म्स हैं वो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, वहां पे फर्टिलाइज करेंगे, और फिर वापस कहां पे आएंगे, फर्टिलाइज ओवम आएगा यूट्रस के अंदर, और यूट्रस की बॉल से एम्बेडेड होकर के आगे का डेवलपमेंट कराती है। क्लियर। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। कहां पे डेवलपमेंट होता है अगर बात करेंगे, इनसाइड द यूट्रस ऑफ मदर। मदर बॉडी जो है उसकी यूट्रस के अंदर फर्दर फीटस का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन क्या है सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया, फीमेल देख लिया। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, तो मेल गैमेट बन गया था सर और फीमेल गैमेट बन गया था, दोनों बन गए थे सर। तो फ्यूजन, किसका फ्यूजन बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट का। और क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करते हैं बेटा जाइगोट। क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट। और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। चलिए नाउ, ये सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, ये होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। The process of fertilization produce a new cell called zygote। ये फर्टिलाइज होंगे दोनों सेल और एक सिंगल सेल फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या कहते हैं बेटा, जाइगोट। अनबॉर्न बेबी, जो अनबॉर्न बेबी है, जो अभी बॉर्न, जिसकी बर्थ नहीं हुई है, वो जो यूट्रस के अंदर, मदर बॉडी के यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फीटस। अभी तो जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बनने के बाद जब उसके फोर लिम्ब, हैंड लिम्स और हेड डेवलप हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं फीटस। क्लियर। चलिए नाउ, अब मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर जब बनता है, क्या बनता है, मल्टी सेलुलर बॉल लाइक, फुटबॉल जानते हो ना, उसी की तरह ये क्या करता है बेटा, स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, एम्ब्रियो। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। A multicellular ball-like structure is formed after the fertilization, which is known as the embryo. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फर्टिलाइजेशन बेटा दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो सर इंटरनल क्या है, जो मदर बॉडी के अंदर होता है,
जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मैमिलियन में आ गया, ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल, बर्ड्स का एग्जांपल है और रेप्टाइल्स का एग्जांपल है बेटा। वहीं अगर हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में और आगे क्या है, तो बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकरेंस ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल एनिमल्स एग देते हैं और स्पर्म आउटसाइड बॉडी के बाहर जहां पे एटमॉस्फेयर में फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे अगर बात करेंगे क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय कॉलिजन बिटवीन स्पर्म एंड एग। बाहर जो भी स्पर्म्स और एग प्रोड्यूस है उसकी वजह से जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये किस में होता है बेटा, फ्रॉग के केस में होता है, फिशेस के केस में, और मेनली जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके केस में ये ज्यादातर देखा जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सर अभी तो हमने बात की थी डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, कैसे डेवलप होता है कि सर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, एक सिंगल सेल जाइगोट का। और वही सिंगल सेल जाइगोट जब सेल डिवीजन करके एक मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है सर, तो तब हम उसे क्या कह देते हैं, तब सर हम उसे कह देते हैं एम्ब्रियो। चलिए, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मल्टी सेलुलर बॉल लाइक, जो मैंने बोला वही यहाँ पे मैंने राइट किया और सिंपल सी डेफिनेशन है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अ मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हिच इज नोन एज एम्ब्रियो। सर करेक्ट, बिल्कुल एज इट इज डेफिनेशन है बेटा आपके लिए। और ये एम्बेडेड की बोला था मैंने, तो एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो जो है यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, जब अटैच हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और बॉल का नाम भी याद रख लीजिएगा, क्या क्या नाम है उसका, उसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉल के साथ अटैच होता है, तो एंडोमेट्रियम। चलो बेटा, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया आपका, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन, इन सबको जो है फीटस तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, न्यूट्रिशन को पहुंचाएगा, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालेगा फीटस से। वो कहां पे, मदर बॉडी से। कहां से रिसीव करेगा, मदर बॉडी से, और रिलीज आउट भी कहां कराएगा, मदर्स बॉडी में। तो कहा है ना, माँ जो है वो 9 मंथ तक क्या करती है, वो 9 महीने तक उस बेटे और या जो भी बच्चा है उसके हिस्से का सोती है, उससे हिस्से का जागती है, उसके हिस्से का खाना खाती है और उस बच्चे के हिस्से का पानी पीती है। और जो भी न्यूट्रिशन है 9 महीने तक तो भरण पोषण माँ करती है, खुद माँ के पेट से आप लेते हो, राइट, कंप्लीट 9 मंथ्स तक। और जब आप हम मदर्स बॉडी के अंदर होते हैं, यूट्रस के अंदर होते हैं, और 9 मंथ्स में वो बिना देखे बिना सोचे समझे वो वहीं से माँ का प्यार शुरू हो जाता है बेटा। तो उसके आगे क्या है, माँ है तो जन्नत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अदर बर्ड्स, आगे बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, ठीक है, और न्यूट्रिशन लेना या सांस लेना, जब तक माँ की सांसें चल रही है तब बच्चे की सांसें चल रही है ना। चलिए, टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा, कहां से होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो आज हमने बात किया बेटा किसके बारे में, ओनली ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम आगे बात करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट, और किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बर्थ कंट्रोल मेथड। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है। मिलेंगे और बहुत जल्द 400 प्लस हम जा चुके हैं, जल्दी करना है, बहुत जल्दी हमको 500 रीच करके 1K रीच करना है। 500 हमको रीच करना है विद इन 8 डेज। तो ओनली ऑन 75 का टारगेट है, और 75 का टारगेट 1 वीक के लिए हो जाएगा, क्या पॉसिबल नहीं है, आप चाहोगे तो इनको क्रॉस कराइए, फिर और आगे हम थोड़ा सा और कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलना कि आगे कौन सा करना है। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बरकरार रखिए। चलिए मिलते हैं।